हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आ चुका हूँ फिर से नई अपडेट के साथ में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। तो आज की इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं कुछ जो है कि यूजी और पीजी बोथ का। आज हमारे पास जो है कि कितना कट ऑफ है पेमेंट का, कितना तक एडमिशन हुआ, आज कुछ जो है कि आया हुआ है कुछ कोर्सेज का। तो उसके डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। और इसमें हम आज बात करने वाले हैं कि बीएचयू का जो है कि कब से आपको यूनिवर्सिटी ओपन होगा, कॉलेज कब से यूनिवर्सिटी और कॉलेज बोथ दोनों ओपन होने वाली है। और जो है कि ओपन होगी तो कैसी क्राइटेरिया होगी, कैसे क्लासेस चलेगी, कैसे स्टूडेंट को आना है, उसकी सारी जानकारी जानेंगे। और इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ यूजी पीजी बोथ दोनों की डिटेल्स के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं इसकी जानकारी को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि रिलेटेड वीडियो जब भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कॉलेज कब से स्टार्ट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रेगुलर कमेंट्स था कि हमारा हॉस्टल कब से मिलेगा, हमारा जो है कि कॉलेज कब से चलाया जाएगा, ऑफलाइन क्लासेस कब से चलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर लो कि जो कि ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। उसकी ऑफिशियल अपडेट जारी कर दी गई कब से कॉलेज खुलेगा। तो उसकी डेट की हम बात कर ले तो 13 नवंबर से जो है कि आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों ओपन करने की जो कि ऑफिशियल डेट आ चुका है। लेकिन अब ओपन होगा तो भाई इसकी जो है कि कोविड में आपका जो है कि कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाई गई है। रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही कॉलेज चलाई जाएगी। रूल एंड रेगुलेशन में यही है कि पहले आपको जो है कि 50% स्टूडेंट को ही बुलाया जाएगा कॉलेज में। तो 50% स्टूडेंट की ही जो कि क्लासेस होगी। और हम बात कर ले कि क्लासेस कैसी होगी। तो क्लासेस तो होगी जरूर ऑफलाइन में, लेकिन 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करके आपको जो है कि एक एक स्टूडेंट के क्लासेस चलाई जाएगी। जैसे कि मैं बात कर लूं कि अगर एक कोर्स में अगर जो है कि स्टूडेंट जैसे 50 स्टूडेंट का एडमिशन है तो 25 ही स्टूडेंट जो है कि अवेलेबल होंगे। 25 स्टूडेंट को ही आपको जो है कि किनको आना है उनको मेल और जो है कि उनको अपडेट किया जाएगा ऑफिशियली बीएचयू के तरफ से कि आप जो है कि आ सकते हैं ऑफिशियल आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए। और बाकी जो बहुत 50 स्टूडेंट जो परसेंट बचेंगे वो उनको जो है कि ऑनलाइन क्लासेस से ही क्लासेस दिए जाएगी। तो उसकी जो है कि डिटेल्स कुछ आएगी, जैसे गाइडलाइंस आएगी कि कैसे आना है, क्या आना है। तो उसकी अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए, ये रही अभी बात तो है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलने की है। तो अब हम आ जाते हैं यूजी की अब थोड़ी सी डिटेल्स के बारे में, कटअप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर ले यूजी में पहले स्टार्ट करते हैं बीएससी मैथ और बीएससी बायो से। तो फ्रेंड, बीएससी मैथ और बीएससी बायो में जो है कि आपको पेमेंट लिंक जा चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट लिंक जाना शुरू हो चुका है, फोर्थ एंड थर्ड बोथ पेड और रेगुलर सीट के लिए। तो जिनका वेट था वो आप देख ले कि कितना जो है कि आपको पेमेंट मिला या ना मिला। आप जो कि अपना डैशबोर्ड चेक कर ले, जो कि वेबसाइट विजिट जरूर कर ले। और चेक तो आपको इसेंशियल 2 से 3 बार जरूर करना है। तो ये रही आपको बीएससी मैथ और बीएससी जो है कि बायो की। तो अभी मैं इसमें थोड़ी सी कटअप्स के बारे में भी इसमें बात करूंगा। तो बीएससी मैथ की फोर्थ राउंड की हम कटअप बात कर रहे हैं। तो बीएससी मैथ में चलिए आ जाते हैं एफएमसी और एमएमबी बोथ दोनों के लिए। तो ध्यान से सुनेंगे कितना कितना नंबर कट ऑफ है। तो एफएमसी में हम जनरल के लिए बात कर ले तो 211 नंबर है। ओबीसी के लिए 194 नंबर, एससी के लिए 118, एसटी के लिए 77, ईडब्ल्यूएस के लिए 195 नंबर और पेड वालों के लिए 202 नंबर तक जो है कि आपको पेमेंट लिंक जा चुका है फोर्थ राउंड में। तो अब हम एमएमबी में चलिए बात कर लेते हैं। तो एमएमबी में आपको जनरल के लिए 193 नंबर, ओबीसी के लिए 179 नंबर, एससी के लिए 104, एसटी के लिए 69 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 172, पेड में 191 नंबर तक जो कि आपको पेमेंट जा चुका है बीएससी मैथ में। अब चलिए बीएससी बायो में बात कर लेते हैं। तो बीएससी बायो में आपको जो है कि एफएमसी में जनरल के लिए 255 नंबर, ओबीसी के लिए 225, एससी के लिए आपको जो है कि 117, एसटी के लिए 84 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 225 और जो है कि आपको पेड सीट के लिए 244 नंबर तक पेमेंट जा चुका है फोर्थ राउंड की पेमेंट की। तो अब हम आ जाते हैं एमएमबी में बीएससी बायो। तो जनरल के लिए 227 नंबर, ओबीसी के लिए 201, एससी के लिए 104, एसटी के लिए 79 और ईडब्ल्यूएस के लिए 208 और पेड सीट पर 223 नंबर पर जो है कि आपको पेमेंट जा चुका है बीएससी बायो। बीएससी मैथ दोनों मैंने बात कर लिया। तो ये रही आपको जो है कि बीएससी मैथ और बीएससी बायो का डिटेल्स। तो चलिए अभी हम अब आगे बात कर लेते हैं यूजी में बीएससी एजी की। तो बीएससी एजी में लगभग जो है कि मेन कैंपस और जो है कि पेड सीट जो दोनों फुल हो चुका है। अब जो है कि आरजीएससी में पेमेंट जाना शुरू हो चुका है।
तो अब क्वेश्चन आ जाती है कितने नंबर से स्टार्ट हुआ है और कितना जो है कि आपको पेमेंट गया हुआ है, तो उसको हम बात कर ले कि 200 नंबर तक जो है कि आपको पेमेंट जा चुका है। 200 मार्क्स वाले स्टूडेंट का जो है कि आरजीएससी का पेमेंट जा चुका है बीकॉम में। तो जो 200 नंबर तक है वो अपना एक बार जो है कि अपडेट चेक कर ले, टोटल चेक कर ले लॉगिन करके। तो ये रही आपको जो है कि बीकॉम की अपडेट। बहुत सारे स्टूडेंट का रेगुलर कमेंट्स है जो कि बीकॉम का। तो अब हम आ जाते हैं बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस का, क्योंकि उनको जो है कि बहुत लेट हो रहा है पेमेंट्स में और बहुत सारे जो है कि उनको वेटिंग शो हो रहा है, कई सारे का अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो उसकी कुछ हम बात कर लेते हैं। तो बीए में अभी लेट हो सकता है, अभी कुछ जो है कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन चेकिंग में अभी प्रॉब्लम चल रही है और जो कि रेगुलर उनका डॉक्यूमेंट चल ही रहा है चेकिंग में, जिस वजह से जो है कि आपको थोड़ा सा आपको लेट हो रहा है। लेकिन जैसा कि अनुमान, जैसा कि बीएचयू काउंसलर की तरफ से अपडेट आया हुआ है कि कल तक आपको पेमेंट देखने को, अलॉटमेंट भी देखने को मिल सकता है। आज की बात की गई थी लेकिन आज कुछ जो है कि थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में जो है कि लेट हो गया, कुछ वेबसाइट की प्रॉब्लम्स आ गई, जिस वजह से जो है कि आपको थोड़ा सा अलॉटमेंट देखने को नहीं मिल पाया। डिटेल्स वेरिफिकेशन की वजह से जो है कि थोड़ा सा लेट हो चुका है, लेकिन कल श्योर बताया जा रहा है कि कल से जो है कि आपको पेमेंट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अभी बीए आर्ट्स का हमारे पास थोड़ा जो है कि फर्स्ट राउंड का सीट और रेगुलर का जो है कि आया हुआ है हमारे पास कट ऑफ, तो उसकी हम डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं बीए आर्ट्स में। तो बीए आर्ट्स में एफएमसी जनरल में हम बात करेंगे 202 नंबर, एफएमसी 202 नंबर, ओबीसी में 197 नंबर, एससी में 156 और एसटी में 120। और अभी जो है कि आपको पेड सीट का तो नहीं मिलेगा, ईडब्ल्यूएस का भी नहीं मिलेगा क्योंकि डिटेल्स नहीं है। और हम बात कर लेते हैं एमएमबी में। अब तो एमएमबी में आपको जनरल के लिए 180 नंबर, ओबीसी में 176, एससी में 130, एसटी में 95 नंबर तक जो है कि आपको एडमिशन हो चुका है रेगुलर सीट आर्ट्स में। तो अब आ जाते हैं बीए सोशल साइंस में। तो बीए सोशल साइंस में जनरल एफएमसी में 215 नंबर और ओबीसी में 213 नंबर। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का भी डिटेल्स नहीं है, कुछ दिन बाद जो है कि आपको मिल जाएगी। अभी फुल्ली अपडेट नहीं दिया गया है, बीएचयू की तरफ से नहीं आया हुआ, काउंसलर से बात होने के बाद भी नहीं मिल पाया है कुछ डिटेल्स। तो जरूर जैसे ही आती है मैं आपको जो है कि शेयर कर दूंगा डिटेल्स। तो अब एमएमबी में जो है कि हम बात कर लेते हैं बीए सोशल साइंस में। जनरल के लिए 194 नंबर, ओबीसी के लिए 100 नंबर तक जो है कि आपको एडमिशन हो चुका है, पेमेंट जा चुका है। तो चलिए कुछ हम बात कर लेते हैं बीएड्स में। बीएड का जो है कि रेगुलर स्टूडेंट्स का भी कमेंट्स है हमारे पास और बहुत सारे का प्रॉब्लम है। तो बीएड का चलिए आज थोड़ा सा सॉल्यूशन आया हुआ है, थोड़ी सी डिटेल्स आई हुई है। तो बीएड लैंग्वेज में जो है कि पेमेंट देखने को आज मिल सकता है, कुछ जो है कि आपको डिटेल्स पेमेंट आ सकता है। तो पेमेंट किनका आएगा? एफिलेटेड सीट वालों का ही आएगा, क्योंकि आपको रेगुलर सीट और पेड सीट जो है कि मेन कैंपस भी फुल हो चुका है, जिसकी वजह से जो है कि आप सिर्फ एफिलेटेड का आपको देखने को पेमेंट मिल सकता है। तो ये रही जो है कि आपको अभी तक की यूजी की। तो अभी चलिए हम देख लेते हैं बीए एलएलबी और बीएससी एलएलबी दोनों की। तो बीए एलएलबी में आपको जो है कि कल पेमेंट देखने को मिल सकता है पेड सीट वालों का। और बीएड में हम बात कर लें कि लैंग्वेज पेपर वाले का तो हमने बात की कि अभी जो है कि आपको एफिलेटेड का देखने को मिल सकता है। वो आपको जो है कि ये बीएससी की हो गई। तो बीएड लैंग्वेज में आर्ट्स वालों का जो है कि आपको पेमेंट देखने को नेक्स्ट मिल सकता है। तो बीए एलएलबी की ये आपको जो है कि डिटेल्स रही। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पीजी की ओर चलते हैं। हमारे पास जो है कि अभी एमए हिंदी का कट ऑफ है, जिस जैसा कि पहले हमने आपको जो कि 2-3 दिन पहले अपडेट किया हुआ था कि एमए हिंदी में वीसीडब्ल्यू में आपको जो है कि कितना नंबर तक फीमेल कैंडिडेट 156 नंबर तक जो है कि रेगुलर सीट पे एडमिशन हो चुका था। तो आज अब हमारे पास जो है कि सारे कॉलेजेस का जैसे डीएवी, एएमपीजी, वीसीडब्ल्यू, बीकेएम और मेन कैंपस का जो कि आपको हमारे पास आ चुका है। तो जिसमें बोथ बात करेंगे हम आउटसाइड स्टूडेंट की भी और बीएचयू कॉलेज वाले स्टूडेंट की भी, जो बीएचयू में जो आपको ग्रेजुएशन किए हुए थे बीएचयू से, उनका भी जो कि कट ऑफ आ चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं डीएवी का, स्टार्ट करते हैं डीएवी से। तो जनरल के लिए आपको 244 नंबर तक एडमिशन हो चुका था डीएवी आउटसाइड स्टूडेंट, और ओबीसी में 234 नंबर आउटसाइड स्टूडेंट। तो अब बीएचयू वालों का हम बात कर लेते हैं, जो बीएचयू आपको जो कि ग्रेजुएशन किए हुए थे। तो 225 नंबर जनरल से आपको जो एडमिशन हो चुका है और 216 नंबर आपको बीएचयू से ही ओबीसी वाले का एडमिशन हो चुका है। तो अब हम बात कर लेते हैं एएमपीजी में आपको आउटसाइड स्टूडेंट की। तो आउटसाइड स्टूडेंट के लिए 224 नंबर पर एएमपीजी में
और ओबीसी के लिए आपको 162 नंबर। तो ये रही आपको जो है कि आउटसाइड स्टूडेंट की। तो अब हम बीएचयू वाले कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। तो बीएचयू वाले कैंडिडेट का 197 नंबर तक एडमिशन हो चुका है और 177 नंबर आपको ओबीसी और जनरल 197। तो ये रही बहुत आपको एमपीजी आउटसाइड और ये रही कॉलेज की जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं। तो अब हम आ जाते हैं वीसीडब्ल्यू में। आउटसाइड की बात कर ले तो जनरल में आपको 212 नंबर और ओबीसी में 183 नंबर। अब हम बीएचयू की बात कर ले तो बीएचयू जो स्टूडेंट है ग्रेजुएशन वाले उनका 186 नंबर बीसीडब्ल्यू में और 172 नंबर ओबीसी बीएचयू स्टूडेंट। अब चलिए बात कर लेते हैं वीकेएम में। तो वीकेएम में जनरल 210 ओबीसी 160 में आपको आउटसाइड स्टूडेंट का जो कि एडमिशन हुआ है इतने इंडेक्स तक। और बीएचयू वाली की बात कर ले तो बीएचयू में 201 नंबर आपको जनरल से और 173 नंबर ओबीसी से। तो ये रही जो कि एफिलिएटेड कॉलेज और जो कि कुछ जो कि डीएमसी कॉलेज की। तो अब आ जाते हैं एमए हिंदी में। मेन कैंपस से बात कर लेते हैं रेगुलर सीट पे कितना नंबर पे एडमिशन हुआ है। तो जनरल की हम बात कर ले तो जनरल में 209 नंबर तक में आपको एडमिशन हो चुका है एमए हिंदी मेन कैंपस जनरल पोस्ट। और अब आ जाते हैं 263 नंबर ओबीसी मेन कैंपस रेगुलर सीट पे इतने पे एडमिशन हो चुका है। तो ये रही एमए हिंदी की कटअप्स। अब आ जाते हैं हम एमएड पे। तो एमएड में जो है कि आपको मेन सीट जो है कि आपको कुछ खाली है, जैसे कि टोटल सीट है आपको 62, जिसमें आपको जो है कि 52, जिसमें 55 सीट आपको फुल हो चुका है और जो है कि आपको 7 सीट अभी भी अवेलेबल है, जिसमें कुछ सीट पेड है और कुछ सीट है जो कि आपको रेगुलर है। तो ये आपको जो है कि मिल सकता है कॉलेजेस, जिसके लिए आपको पेमेंट देखने को मिल सकता है 1-2 दिन के अंतराल में। तो चलिए ये रहा यूजी और पीजी की कुछ कटअप्स की डिटेल्स और जो कि कुछ आपको कॉलेजेस की डिटेल्स कितने नंबर तक एडमिशन हुई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि रिलेटेड वीडियो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए।